तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे म्यूटेंट निक वॉकर की तरफ से। तो बात करें अगर इनके इस 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर, तो पता नहीं क्यों बट मुझे निक के आर्म्स कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं। इवन कहीं ना कहीं उनके आर्म्स मुझे उनके शोल्डर्स से भी साइज में ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। खासकर इवन उनका जो चेस्ट है वो भी उनके आर्म्स के सामने डाउन साइज लग रही है। बट शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे दो रीजंस हो सकती है। पहला तो ये है कि निक ने शायद इस अपडेट को पोस्ट करने से पहले अपने आर्म्स को ट्रेन किया होगा, और दूसरा जो रीजन है कि शायद कैमरा ही ऐसी जगह पे रखा गया था जहां से कि उनके आर्म्स कुछ ज़्यादा ही बड़े दिखे। अब भाई निक के आर्म्स को छोड़कर अगर बात करें निक के बाकी फिजिक अपडेट के ऊपर, तो हाँ निक इंप्रूव हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंडीशनिंग भी धीरे धीरे बेटर हो रही है, बॉडी हार्डनेस और ड्राइनेस भी पकड़ रही है, एब्स भी रिप्ड आ रहे हैं। बट भाई निक को एज ए टॉप ओलंपिया कंटेंडर जिस तरह से इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए थे, निक उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर सही बताऊँ तो इस साल आर्नोल्ड क्लासिक के फिजिक के और निक के अभी के फिजिक में मुझे उतने कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स तो नहीं दिख रहे। हाँ इंप्रूव किया है उन्होंने, जो कि साफ नोटिसेबल है। बट वहीं इनके सामने सैमसन दौदा थे जिन्होंने निक को हरा के आर्नोल्ड क्लासिक जीता था। तो उनके इंप्रूवमेंट से अगर कंपेयर करें तो वहाँ आप भी जानते हो कि कितने ज़्यादा डिफरेंस देखने मिल सकते हैं। तो भाई वो पता नहीं क्यों बट मेरे अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि शायद निक इस बार टॉप 3 के बाहर जाने वाले हैं। और कोशिश तो है कि इस वीकेंड तक एक प्रेडिक्शन वीडियो लाऊं, बट तब तक ये एक छोटा सा प्रेडिक्शन कह ही सकते हो आपके भाई का। बाकी भाई इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं भाई नेथन डियाशा की तरफ। हालांकि कल भी हम लोगों ने उनके फिजिक अपडेट के ऊपर बात किया था, बट कल के अपडेट में बस उनके मोस्ट मस्कुलर पोस्ट का ही एक क्लिप था, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। और अब उनके तरफ से एक पूरा वीडियो आया हुआ है। वैसे बात तो थी कि वो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बट क्या अनाउंसमेंट और कैसा अनाउंसमेंट इसका अभी कुछ पता नहीं। बट भाई बात करें अगर नेथन की इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो हाँ 4 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग नेथन की फिजिक बढ़िया तो आ रही है। इवन फुलरनेस और राउंडनेस भी अच्छी खासी आ रही है। बट वहीं अगर बात करें कंडीशनिंग की, तो फ्रंट से 4 वीक्स आउट की कंडीशनिंग बुरी तो नहीं है। क्वाड्स में भी ठीक ठाक सेपरेशन देखने मिल रही है। बट वहीं भाइयों अगर बात करें बैक के कंडीशनिंग की, खासकर हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स की, तो वहाँ कुछ मेस्टअप वाला सीन दिख रहा है। क्योंकि ग्लूट्स में जैसे सेपरेशन जैसे फाइबर्स दिखने चाहिए थे वो नहीं दिख रहे। इवन हैमस्ट्रिंग्स में भी वो सेपरेशन वो कंडीशनिंग नज़र नहीं आ रही। अब हर बार लाइटिंग को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। वैसे भाई नेथन की बेस्ट प्लेसिंग ओलंपिया में शायद 7th थी अगर मैं गलत नहीं हो तो। बट इन अपडेट्स को देखने के बाद और इस साल के लाइनअप को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि नेथन उस प्लेसिंग पे फिर आ पाएंगे। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वही भाई अगली अपडेट है हमारे इस साल के शिकागो प्रो के विनर जस्टिन शायर की तरफ से। तो इनके तरफ से जो फिजिक अपडेट आया हुआ है उसमें से अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को तारीफ मिलनी चाहिए तो वो है उनके शेप को। मतलब एकदम बढ़िया वी टेपर या कह लो एक्स फ्रेम आ रहा है। इवन फिजिक में साइज़ भी अब इनकी अच्छी खासी आ रही है। हाँ कंडीशनिंग या डिटेलिंग तो उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं दिख रही इस अपडेट में, बट स्टिल उनके क्वाड्स की कंडीशनिंग तो बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ मिड सेक्शन का उनका जो वैक्यूम आ रहा है उनके स्मॉल वेस्ट के साथ, वो उनके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करके दे रही है। आर्म्स का भी साइज फिजिक के साथ एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। और मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि शायद ये इस बार टॉप 10 में तो आ ही जाएंगे। वहीं भाई अगली अपडेट है हमारे न्यूयॉर्क प्रो के विनर टोनियो बर्टन की तरफ से। अब इनका भी एक फिजिक अपडेट आया हुआ है जिसमें कि अगर बात करें इनके इस फिजिक के ऊपर, तो भाई कंडीशनिंग और राउंडनेस के मामले में तो इनकी फिजिक काफ़ी बढ़िया आती है। इवन इस अपडेट में भी वो विजिबल है कि किस तरह की उनकी वैस्कुलरिटी और हार्डनेस आ रही है। बट वही वो मात खा जाते हैं बस अपने साइज़ के चक्कर में, क्योंकि साइज़ उनकी उस मुताबिक नहीं आ पाती जिससे कि वो ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स को टक्कर दे सके। और देखने जाए तो बस 2 साल पहले ही उन्होंने ओपन डिवीजन में स्विच किया है, और उससे पहले वो 212 में कम्पीट करते थे। तो उस हिसाब से अभी तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी अगर वो इसी तरह से अपने फिजिक को इंप्रूव करते रहे देन हो सकता है कि आने वाले सालों में वो भी टॉप 10 के अंडर प्लेस हो। अगली अपडेट है भाई बेहरूस तवानी की तरफ से। अब कल भी हम लोगों ने इनके अपडेट के ऊपर बात किया था, बट मैंने ये बात कल भी की थी कि इनको वीज़ा ना मिलने के बावजूद ये अपने प्रेप को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, साथ ही साथ अपडेट्स भी दिए जा रहे हैं। और इन अपडेट्स में इनकी फिजिक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। और मुझे ये लगता है कि अगर इनको इस साल वीज़ा मिल जाता तो ये आराम से टॉप 10 के अंदर प्लेस हो जाते। वैसे अब इस साल तो चांसेस कम ही लगते हैं वीज़ा मिलने के, बट स्टिल ये तो नहीं रुकने वाले। अगली अपडेट है भाई माइकल द बुल की तरफ से। वैसे ये अपडेट तो आया हुआ है पैट्रिक टूर की तरफ से, और बात करें इस अपडेट के ऊपर तो फिजिक को देखकर तो कोई भी ये कहेगा कि ये अपने बिगेस्ट साइज पे चल रहे हैं। और इवन पैट्रिक का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि ये यानी माइकल इस साल अपने बिगेस्ट फिजिक के साथ आएंगे, और कंडीशनिंग तो ये बढ़िया लाते ही है। तो देखने वाली बात होगी कि ओलंपिया में इनको कैसी प्लेसिंग मिलती है। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई हॉर्स एमडी यानी मार्शलों की तरफ से। अब कल भी इनका अपडेट कवर हुआ था, और आज भी जब अपडेट आया है तो कवर करना तो बनता ही है।
अब बात करें अगर इस फिजिक अपडेट की, तो इसमें मार्शेलो नो डाउट बहुत ज़्यादा कमाल के दिख रहे हैं। इवन इनकी पूरी फिजिक एकदम राउंडर आ रही है, खासकर आर्म्स इनके एकदम ह्यूज आ रहे हैं, साथ ही साथ लेग्स भी काफ़ी बड़े आ रहे हैं। तो उम्मीद तो यह है कि शायद ये रोमानिया प्रो में एक अच्छी प्लेसिंग ला पाए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।